नमस्कार। दिशा IAS अकादमी में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग MCQ सेट के सीरीज में आज हम लोग मौर्योत्तर काल के संबंध में मौर्योत्तर काल के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। MCQ सेट नंबर 8। वैसे बच्चे जो चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को पूरा देखिए। और इसमें बेहतरीन प्रश्न जो है UPSC और PCS से संबंधित और भारत में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न जो है इसमें हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो इनको आप ज़रा चैनल पूरा वीडियो को आप देखने का प्रयास करिए और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्रश्नों का आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। और चैनल को पूरा देखिए। और इससे संबंधित यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। दिशा IAS अकादमी का टेलीग्राम चैनल जो है दिशा IAS अकादमी टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका MCQ सेट नंबर 8। पहला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खारवेल चेदी वंश का शासक था। बिल्कुल ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है खारवेल की उपलब्धियों के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। बिल्कुल ये कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन है हाथी गुम्फा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? हाथी गुम्फा अभिलेख मध्य प्रदेश में न होकर उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में है, उदयगिरी की पहाड़ियों में। उदयगिरी की पहाड़ियों में। तो ये आपका कथन नंबर 3 गलत हो गया। तो ऑप्शन आप कथन में आपका 1 और 2 से हो तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ियों में है। बिल्कुल उदयगिरी पहाड़ी में अभी मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाला प्रश्न में हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। उदयगिरी पहाड़ियाँ उड़ीसा के अंतर्गत पड़ेगा, इसको भी आप ध्यान रखिए। उड़ीसा, भुवनेश्वर। कथन नंबर 2 हाथी गुम्फा अभिलेख से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खारवेल जैन धर्म का उपासक था। बिल्कुल खारवेल जो है जैन धर्म का उपासक था। ये दूसरा कथन भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। C1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है सातवाहन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 सातवाहन शासकों में महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। सातकर्णी मतलब वो शतकर्णी है, इसको जरा ध्यान रखिए। शतकर्णी को माना जाता है सबसे महान शासक। दूसरा कथन है सातवाहनों की राजधानी तत्कालीन प्रतिष्ठान वर्तमान पैठन औरंगाबाद महाराष्ट्र थी। बिल्कुल दोनों कथन आपका सही है। दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सातवाहन साम्राज्य आहार अथवा राष्ट्र रूपी जिलों में विभाजित था। बिल्कुल सातवाहन साम्राज्य में आहार और राष्ट्र रूपी ये दो जिले के कैटेगरी थे, तो जिलों में विभाजित था। कथन नंबर 1 आपका से। दूसरा सातवाहन प्रशासन की लघुतम इकाई को ग्राम कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की, उसको ग्राम कहा जाता था, जैसे वर्तमान में होता है। तीसरा ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामिक कहते थे। ये तीसरा कथन भी आपका सही है। चौथा अमात्य राजा के सहायक के रूप में कार्य करते थे। ये कथन भी आपका सही है। पांचवा सातवाहन शासक बौद्ध तथा ब्राह्मणों से भूमि कर वसूलते थे। 5 नंबर कथन आपका गलत है। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी और जैन धर्म के अनुयायियों को कर से छूट दे रखी थी। कर छूट दे रखी थी, उसे कर से छूट था। उनको किसी प्रकार का भूमि कर नहीं वसूला जाता था। तो आपका 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट आपका जो है सही है। 1, 2, 3 और 4। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सातवाहन शासकों के दौरान निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार करें। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कौन से ये जो बंदरगाह है सातवाहन शासकों के दौरान जो है ये एक्टिव थे। और इससे जब पश्चिम के साथ जो मध्य एशिया था आपका, लाल सागर और फारस की खाड़ी होते हुए इन बंदरगाहों से व्यापार किया जाता था। और सातवाहन और पश्चिम से ये
व्यापारिक मार्ग थे, तो ये बंदरगाह थे महत्वपूर्ण, इनको आप जरा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन से बंदरगाह थे, तो इसको जरा देखते हैं। एक नंबर भारूकच सही है, सोपारा सही है, कल्याण सही है, मुजरिस सही है। ये चारों बंदरगाह भारत के पश्चिम में पश्चिमी तट में स्थित थे और ये सातवाहनों के दौरान ये चारों बंदरगाह एक्टिव थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत के पूर्वी तट में स्थित निम्न में से कौन से बंदरगाह सातवाहनों के काल में व्यापारिक केंद्र थे। इसे पूछा जा रहा है पूर्वी तट में स्थित, ये पूर्वी तट है और सातवाहन काल ही था, लेकिन ये पूर्वी तट में ध्यान रखना। एक था ताम्रलिप्ति, ये ताम्रलिप्ति ऐसे होता है, इसको आप जरा सुधार लीजिएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में थे, ये सही है एक नंबर। दूसरा अरिक में डुब्बी सही है। तीसरा कल्याण आपका पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि कल्याण बंदरगाह जो है यह भारत के पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में नहीं है। तो ये पूर्वी तट में कौन कौन से बंदरगाह थे, 1 और 2। 1 और 2 आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारत रोम व्यापार का विवरण मिलता है। बिल्कुल, यह पहली शताब्दी में जो यह बुक लिखा गया है और यह अज्ञात लेखक, इस लेखक के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिलता है। अज्ञात लेखक के द्वारा यह बुक जो है लिखा गया है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारत रोम व्यापार का विवरण मिलता है। बिल्कुल, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, रोमवासी भारत से मसाले, रत्न, हाथी दांत और मलमल जैसे उत्पाद प्राप्त करते थे। ये दूसरा कथन भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, मौर्योत्तर काल के संबंध में यवन प्रिया किसे संबंधित है। मतलब मौर्योत्तर काल में यवन प्रिया किसे कहा जाता था। मतलब यवन जो लोग थे, यवन जो लोग थे, रोम के लोगों को यवन बोला जाता था। यवन प्रिया मतलब यवनों को सबसे प्रिय क्या लगता था, सबसे प्रिय कौन सा उत्पाद इनमें से लगता था। ऑप्शन ए है काली मिर्च, हाथी दांत, इत्र, बहुमूल्य धातु। तो इसको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था क्योंकि काली मिर्च यवनों को काफ़ी पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, मौर्योत्तर काल में भारत रोम संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, रोमवासी फिरोजा, नीलम, मोती, नील, चंदन की लकड़ी आदि का भारत से आयात करते थे। बिल्कुल, ये कथन आपका सही है। रोमवासी भारत को सोना व चांदी का निर्यात करते थे। बिल्कुल ये सही है। मतलब आयात निर्यात जो होता था, आयात और निर्यात, आयात निर्यात में रोम के लोग भारत को सोना और चांदी निर्यात करते थे और भारत से वो लोग ये सभी जो है सामान लेके जाते थे, उत्पाद लेके जाते थे। इसको ध्यान रखिएगा। तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों आपका सही है। तो दोनों कथन से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मौर्योत्तर काल के संबंध में श्रेष्ठी का अभिप्राय था। श्रेष्ठी किसे कहा जाता था। तो श्रेष्ठी किसे कहा जाता था, ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। व्यापारिक समूह का अध्यक्ष, व्यापारियों का समूह, कृषकों का समूह, कारीगरों का समूह। कृषक आप इस प्रकार लिखिएगा, ठीक है। तो जो है श्रेष्ठी कहा जाता था व्यापारिक समूह के अध्यक्ष को, उसको क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी। और एक श्रेणी वर्ड भी आता है, व्यापारिक समूह को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी जो है था व्यापारिक समूह, तो इसको भी जरा विशेष ध्यान रखेंगे। व्यापारिक समूह को श्रेणी कहा जाता था और श्रेष्ठी इसके अध्यक्ष को कहा जाता। तो ये रहा आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय इतिहास से संबंधित। और यदि चैनल आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे संबंधित यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंकिंग यू एंड हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार आप जो है वीडियो को देखते रहिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होता है कि हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन हमारे कार्य की रफ्तार को और बढ़ाता है। तो इस बात को ज़रा ध्यान रखते हुए जो है कार्य करिए। धन्यवाद।